तुम्हारा भी सपना है कि तुम भी अपना कॉलेज कंप्लीट करो दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जेएनयू जैसी टॉप यूनिवर्सिटी से, सो हाँ, आपको देना होगा CUET का एग्जाम। CUET स्टैंड्स फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इस एग्जाम में अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन उनमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है मैथमेटिक्स। अगर आप किसी भी साइंस वाले फील्ड के हो या फिर इनफैक्ट कॉमर्स के भी हो, तो आप लोगों को मैथ्स तो लेना ही पड़ेगा। और अगर बात करें कि CUET का अगर हमने मैथ सब्जेक्ट ले लिया तो उससे हमें क्या फायदा होगा, तो भाई यहाँ पर तुम यहाँ हो, तुम्हारी ड्रीम यूनिवर्सिटी है, ये तुम्हारी जर्नी डिसाइड करेगी कि तुम किस तरीके से CUET मैथ्स के एग्जाम में 250 में से 250 मार्क्स लेकर आके अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंच सकते हो। तो मुझे जल्दी से आप एक कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हारी ड्रीम यूनिवर्सिटी कौन सी है जिससे तुम अपना कॉलेज कंप्लीट करना चाहते हो, अपना ग्रेजुएशन परस्यू करना चाहते हो। ठीक है, तो चलो भाई आज बात करेंगे कि CUET का डिटेल्ड सिलेबस देख लिया जाए, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए। अगर अभी हम क्लास 12th में हैं तो हमारा रोड मैप क्या होना चाहिए, जिससे अगर हम अभी आए तो यहाँ तक हम कैसे पहुंच पाएंगे। बच्चों एक चीज याद रखो कि CUET के एग्जाम में जो कंपटीशन है वो हर साल बढ़ता जा रहा है और उसी का डेटा मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। आप देख सकते हो कि 2026 में मतलब इस साल अराउंड 4 लाख स्टूडेंट्स ने अपीयर किया था एग्जाम में और साथ में टॉपर के कितने हाईएस्ट स्कोर 242.4 आउट ऑफ 250 मार्क्स है। ठीक है, और यहीं पे बात करें 2025 की तो टॉपर के थे 243.7 मार्क्स और 2024 की बात करें तो 200 का पेपर होता था, 200 में से 200 आए थे यहाँ पे 100% मार्क्स देखे गए थे टॉपर के, राइट। तो यहाँ पर किस तरीके से 2027 में जो हाईएस्ट स्कोर है वो तुम अचीव कर सकते हो अगर तुमने अभी से सिलेबस को डेप्थ में समझा और साथ में ये भी समझ लिया कि किस तरीके से पढ़ाई करनी है, क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है, क्या करना है एंड एवरीथिंग। चलो देन शुरुआत करते हैं हम सिलेबस से। तो बच्चों यहाँ पे सिलेबस जो है वो सेक्शंस में डिवाइडेड है। देयर आर 3 सेक्शन, सेक्शन A1, सेक्शन B1 एंड सेक्शन B2। सेक्शन A1 सभी बच्चों के लिए कॉमन है, मतलब चाहे आप मैथ्स के स्टूडेंट हो चाहे आप अप्लाइड मैथ्स के स्टूडेंट हो, सभी को ये पढ़ना होता है। तो सेक्शन A1 में आ जाते हैं बेसिक टॉपिक्स जैसे अलजेब्रा आ जाता है, कैलकुलस, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो ये जितना भी बेसिक यहाँ पर सेक्शन है वो आप देख सकते हो, ये सेक्शन A1 के लिए है जो कि सभी को पढ़ना होता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर मैं कोर मैथ्स के बच्चों के लिए प्रॉपर सिलेबस को इन डेप्थ लेके आई हूँ। तो भाई सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से, जिसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शन, जिसके अंदर 2 चैप्टर्स इंक्लूडेड होते हैं। पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, दूसरा चैप्टर है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये जो दोनों चैप्टर्स हैं वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर्स माने जाते हैं और साथ में ही अच्छे खासे मार्क्स भी हमें देके जाते हैं। तो इन चैप्टर्स को अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर दो। ये वाला यूनिट हो गया, इसके बाद क्या करना है, यूनिट 2 पर आना है जो कि अलजेब्रा है। आपके एनसीईआरटी में चैप्टर 3 और चैप्टर 4 है, मतलब मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ये चैप्टर भी काफी इजी प्लीजी से है, साथ में तुम्हें शॉर्ट मार्क्स देके जाते हैं CUET के एग्जाम में। इसके बाद आ जाता है कैलकुलस, जो कि बच्चों को बहुत परेशान करता है। अगर इसके अंदर हम बात करें कि कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं, तो कैलकुलस के अंदर आपको टोटल 5 चैप्टर्स इंक्लूडेड होते हैं। चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, 9 जो कि एनसीईआरटी के हिसाब से है। चैप्टर नंबर 5 जो कि एनसीईआरटी में है और कैलकुलस का यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये एक ऐसा चैप्टर है ना जो कि थोड़ा सा परेशान करेगा, लेकिन अगर तुमने ये चैप्टर पढ़ लिया तो इसके जो बाद वाला चैप्टर है विच इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स काफी ज्यादा सिंपल हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है कैलकुलस का यूनिट 3 इंटीग्रल्स। मानो या ना मानो इंटीग्रल्स बच्चों को थोड़ा परेशान करता है, लेकिन अगर एक बार में समझ में आ गया तो शॉर्ट मार्क्स देने तो पक्के होते हैं। तो इंटीग्रल्स चैप्टर के बाद जैसे आओ तुमने इंटीग्रल चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया, तुम देख लो ये सारे मेजर टॉपिक्स है यहाँ पर। इसके बाद आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, जो कि थोड़ा सा आसान हो जाता है अगर इंटीग्रल पढ़ लिया। ठीक है, तो कैलकुलस के 4 चैप्टर्स हो गए, पहला चैप्टर पढ़ लिया, दूसरा आसान, तीसरा चैप्टर पढ़ लिया, चौथा आसान। फिर आ जाता है 5th चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशंस, जो कि ऊपर के जो 3-4 चैप्टर्स है ना उसकी ही हेल्प से बन रहा होता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में तुम्हें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, इन सब का काम आता ही आता है। ठीक है, फिर आ जाता है हमारे पास यूनिट नंबर 4, जिसके अंदर 2 चैप्टर्स है, वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। स्टार्टिंग विथ वेक्टर अलजेब्रा। तो भाई वेक्टर अलजेब्रा के अंदर डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ये सब हम बेसिक चीजें पढ़ते हैं। और एक बार हमने ये पढ़ लिया तो इसके बाद का जो चैप्टर है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इसमें सिर्फ इसके एप्लीकेशंस है कि डॉट प्रोडक्ट के ऐसे जो फॉर्मूलास है उससे हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, एंगल कैसे निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट के एप्लीकेशंस क्या क्या, तो ये सारी चीजें हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में पढ़ रहे होते हैं।
फिर आ जाता है यूनिट नंबर 5 विच इज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अगेन वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग यूनिट है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, क्योंकि छोटा भी है, इजी भी है और अच्छे खासे मार्क्स भी लाके दे देता है। फिर आ जाता है लास्ट यूनिट विच इज प्रोबेबिलिटी। ना प्रोबेबिलिटी अगेन एक ऐसा यूनिट है जो कि थोड़ा सा आपको परेशान जरूर करेगा, लेकिन अगर एक बार मन में बैठ गया ना, समझ में आ गया, फिर तो तुम्हारी कहानी आगे बढ़नी ही है। यहाँ पर साथ में ही मैंने तुम्हारे लिए डिटेल में एनालिसिस किया है कि कौन से ईयर में कौन से चैप्टर से अराउंड कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिले थे। हाँ, अब तुम्हें पता है कि सीयूटी का जो एग्जाम है वो मल्टीपल शिफ्ट्स में होता है, तो यहाँ पर जो मैंने एनालिसिस करके बताया वो सारे पेपर्स का एवरेज ही निकाला है। जैसे कि अगर हम बात करें तो रिलेशन एंड फंक्शंस के जो क्वेश्चन है अराउंड 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे 2022 के अंदर, इस तरीके से, ठीक है, एंड सो ऑन। तुम एक बार से एनालिसिस को देख सकते हो। लेकिन मैम सिलेबस बता दिया, समझ पता चल गया पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना ये भी बता दो, तो बता देती हूँ यार। अगर तुम क्लास 12th में अभी गए हो तो उसके लिए बताऊंगी, अगर तुम एक ड्रॉपर हो उसके लिए बताऊंगी। काम दोनों को सेम करना है, बस तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा यहाँ पर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। यहाँ पे मैंने तुम्हारे लिए मंथ वाइज प्लानर बनाया कि तुम्हें कौन से महीने में कौन से यूनिट्स को टारगेट करना चाहिए है। तो शुरुआत करते हैं जून के मंथ से। तो जून में अगर तुम 12th के तुम्हारे स्कूल में ऑलरेडी 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके होंगे, और अगर तुम सीयूईटी के ड्रॉपर हो तो तुम यहाँ पे खुद से भी ये 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर सकते हो। तो जून के महीने में टारगेट होंगे ये स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स, रिलेशन एंड फंक्शंस और आईटीएफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। फिर आ जाता है जुलाई का महीना, जिसमें हम अगेन नेक्स्ट 2 चैप्टर्स पे फोकस करेंगे। फिर अगस्त के मंथ में अगेन 2 चैप्टर्स। तो बेसिकली ज्यादा लोड नहीं लेना है, क्योंकि ऑब्वियसली बात यार, तुम्हारे पास एक सब्जेक्ट तो है, तुम्हारे पास एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स है, तुम्हें सब पर ध्यान देना है। लेकिन हाँ, अगर तुम मैथ्स की बात करो तो 1 महीने में 2 चैप्टर्स पढ़ना बहुत ही आसान है, साथ में तुम डेप्थ में जाके पढ़ सकते हो। तो तुम्हें ये चीजें फॉलो करनी है। अगस्त के बाद आ जाता है सितंबर, जिसमें तुम्हें अगेन 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं। सितंबर के बाद जो अक्टूबर है उसमें मैंने सिर्फ एक ही चैप्टर रखा है, डिफरेंशियल इक्वेशन। ना एक ही चैप्टर क्यों रखा है? क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में कैलकुलस तुम्हारा खत्म होता है। कैलकुलस शुरू कहां से होता है? यूनिट नंबर 5 से। सो 5, 6, 7, 8, 9, जैसे तुम्हारा 9th यूनिट आएगा तुम्हारा कैलकुलस खत्म होगा, उसको एक बार प्लीज ढंग से रिवाइज जरूर कर लेना। और रिवीजन के लिए मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि कैलकुलस जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया बच्चों को बहुत परेशान करता है, इसके लिए तुम्हें परेशान नहीं रहा, तुम्हें कैलकुलस को परेशान करना है। तो मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो, तुम्हारे माइंड में चीजें ऑलरेडी सेट हो जाएंगी। फिर नवंबर में तुम्हें करना है चैप्टर नंबर 10 एंड 11, मतलब वेक्टर्स और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। और फिर दिसंबर में तुम्हारा सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो ये 6 महीनों में तुम आराम से बढ़िया तरीके से अपना पूरे का पूरा सिलेबस कंप्लीट करके दिसंबर में फ्री हो जाओगे। अब अगर तुम बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, मतलब अगर तुम क्लास 12th के हो, तो तुम्हें यहाँ पे क्या करना है? जनवरी में रिवीजन करना है, वीक और स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स पर फोकस करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है, और तुम अब यहाँ पे बोर्ड्स में लग सकते हो। कौन से? 12th के बच्चे। लेकिन जो बच्चे ड्रॉपर हैं, जो कि सिर्फ सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि अब हम सब कुछ रिवाइज करेंगे। अब जब सब कुछ रिवाइज करेंगे तो रिवीजन के साथ साथ शॉर्ट नोट्स भी बनाएंगे, रिवीजन के साथ साथ हम यहाँ पर पीवाईक्यूज की भी प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन के साथ साथ हम अपने वीक टॉपिक्स आइडेंटिफाई करेंगे, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स आइडेंटिफाई करेंगे। और फरवरी ऑनवर्ड से हम सिर्फ और सिर्फ बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट लगाने हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हम कितने पानी में हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, साथ में ही मैं तुम्हें एक डेली टास्क बता देती हूँ कि अगर आप सीयूईटी के सच्चे एस्पिरेंट हो तो आप लोगों को डेली कुछ टास्क करने हैं। डेली क्या करना है कि जो भी हमने पूरे दिन भर में पढ़ा है, सोने से पहले एक बार उसका रिवीजन जरूर कर ले। बेटा हमारे ब्रेन को ना ट्रेनिंग चाहिए होती है, जब उसको मल्टीपल टाइम सेम चीजें दिखाओगे ना, उसको वो चीज घुस जाएंगी दिमाग के अंदर। तो तुम्हें कुछ भी रटना नहीं है, लेकिन तुम्हें रिविजन इतना अच्छे से करना है ना कि तुम्हारे ब्रेन को लगे कि अरे ये तो बहुत छोटा है, तो बहुत ईजी सा काम है। ओके, तो ये चीज करनी है। सेकेंड चीज है, जो भी तुम पढ़ रहे हो उसके शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ, क्योंकि एग्जाम के टाइम पर बिल्कुल टाइम नहीं होता कि तुम पूरे का पूरे रिवाइज करो। एग्जाम के टाइम पर शॉर्ट नोट्स ही तुम्हारा वो हथियार होते हैं जो कि तुम्हें हेल्प कर रहे होते हैं। और साथ में ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और पीवाईक्यूज को हल्के में बिल्कुल मत लेना। ठीक है, अब ये भी बता दिया कि कैसे पढ़ना है, क्या तुम्हारा रोड मैप होना चाहिए, लेकिन पढ़ना कहाँ से? देखो तुम्हारे पास बहुत सारे रिसोर्सेस है। यूट्यूब पर भी मैं लेक्चर्स ले रही हूँ, तुम वहां से भी पढ़ सकते हो। अगर तुम्हें लगता है कोई ऑफलाइन टीचर है, तुम वहां से पढ़ लो, जिससे तुम कनेक्ट कर पाते हो, फ्रीक्वेंसी मैच होती है। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि मैम हमें आपसे पढ़ना है, हमें आपकी जो बात करने का तरीका, हमें जो आपका समझाने का तरीका वो अच्छा लग रहा है, तो तुम हमारे साथ जुड़ सकते हो बैच के अंदर। बैच का नाम है RM 3.0। चाहे तुम साइंस के हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, मैथ्स यहाँ पे मैं ही पढ़ाने वाली हूँ।
तो अगर तुम ये कोड यूज करोगे NSN तुम्हें डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बच्चों साथ में याद रखो ये 3.0 है, मतलब 1.0 और 2.0 ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो तुमसे आगे निकल चुके हैं। तो अगर तुम CUET के एक सच्चे एस्पिरेंट हो तो तुम एक बैच को ज्वाइन कर लो, मतलब एक टीचर को फॉलो करो और आंख बंद करके उनको एंडिंग तक फॉलो करते रहो, तभी जाकर रिजल्ट मिलेगा। अगर तुम यूट्यूब पर ऐसे टीचर्स को भटकते रहोगे, टीचर्स पर ढूंढते रहोगे मल्टीपल रिसोर्सेज, फिर तो कुछ नहीं होने वाला। अब इनरोल कैसे करना है वो बता देती हूँ मैं। सिंपली तुम्हें जाना है Ada 24/7 के वेबसाइट पर, क्लिक ऑन द फर्स्ट वेबसाइट, ऑल कोर्सेज में जाएंगे, UG and PG एंट्रेंस एग्जाम में मान लेते हैं अभी तुम साइंस स्ट्रीम के हो, CUET साइंस में क्लिक करो, आरंभ 3.0 में जाएंगे हम और यहाँ पर हम यूज करेंगे बाय नाउ पे क्लिक करके कूपन कोड NS10। अभी यहाँ पर मैं कूपन कोड यूज करूंगी तो प्राइस कुछ 6,999 है, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ कि अभी चल रहा है 50% का ऑफर, मतलब अगर तुम ये कोड यूज करते हो तो तुम्हें 50% तक का डिस्काउंट मिल सकता है, लेकिन लिमिटेड सीट्स है। तो मेक श्योर करो कि ये कोड यूज करके हम 50% का डिस्काउंट ले ले एंड जल्दी से अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर दे। साथ में ही तुम्हें कोई भी दिक्कत है तुम इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, ये मेरा ईमेल एड्रेस है, तुम मुझे भी मेल कर सकते हो। एंड यस, दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। बच्चों मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में। कमेंट में अपना ड्रीम यूनिवर्सिटी जरूर बताना। टिल देन कीप स्टडीइंग, कीप हसलिंग, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।